चलो देखो, अब बात कर रहे हैं हम लोग एल्कीन के बारे में। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्किल हैलाइड्स, जिसमें एल्केन से बना लिया हमने, उसमें एलाइलिक बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन भी देख ली। अब हम बात कर रहे हैं एल्कीन। अब एल्कीन से हम दो तरह से बनाएंगे, एक तो डायरेक्ट मेथड होगा, पैरेलली मैं आपको इनडायरेक्ट मेथड भी सिखाते रहूंगा ताकि हमारी रिएक्शन कन्वर्जन में हेल्प होती रहे। उन मेथड से हम क्या करेंगे? रिएक्शन कन्वर्जन कर पाएंगे। तो देखो, बात कर रहे हैं हम लोग सेकेंड, फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से बना रहे हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट बात कर रहे हैं, ये बात मतलब बात कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड की। डायरेक्ट मेथड कि हम लोग सीधे सीधे कैसे बना सकते हैं, यानी सिंगल स्टेप में कैसे बना सकते हैं। फिर हम देखेंगे इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब डायरेक्ट मेथड में आपको दो चीजें देखनी है कि हम कैसे बनाएंगे। देखो, एक तो देखोगे आप लोग फर्स्ट एडिशन ऑफ HX, है ना। अब जो आप एडिशन ऑफ HX देखोगे ना, इसमें आप दो पार्ट देखोगे बेटा, इसी के अंदर आप दो पार्ट देखोगे। एक तो देखोगे आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ HX, और दूसरा आप लोग देखोगे बेटा फ्री रेडिकल एडिशन ऑफ HX। अब आपको बता दूं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ HX को आप लोग बोलते हो मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल। और फ्री रेडिकल एडिशन ऑफ HX को आप बोलते हो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, ये बात याद रखना भाई, है ना। अच्छा, व्हाट इज HX? HX में भी HCl, देखो लाइट तो नहीं आ रही, HBr एंड HI। HX क्या क्या हो सकते हैं? HCl, HBr एंड HI हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात। दूसरा आप पढ़ोगे बी, देखो यहां तो नहीं आ रही लाइट, नहीं आ रही ना। एडिशन ऑफ X2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, और इसी को बेटा हम बोलते हैं टेस्ट ऑफ सैचुरेशन, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। व्हाट इज X2? X2 इज Cl2, Br2 और I2। यानी आप ये चीज देख पा रहे होगे कि हम लोग फ्लोरीन को यूज नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, है ना। यानी हम लोग एल्काइल फ्लोराइड जो है वो बना ही नहीं रहे। एल्काइल फ्लोराइड सिर्फ हम एक ही जगह बनाएंगे, हैलोजन एक्सचेंज मेथड में, स्वार्ट्स रिएक्शन में, और कहीं हमें बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि और कहीं बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव है और उसकी जो रिएक्शन है वो हाईली एक्सोथर्मिक है, बहुत एनर्जी रिलीज होती है ना। ठीक है, चलो नाउ ए से स्टार्ट कर रहे हैं, ए के फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। ए है हमारा एडिशन ऑफ HX, जिसका भी हम लोग फर्स्ट बात कर रहे हैं बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ HX, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ HX। अच्छा देखो, सबसे पहले एक चीज सुनो, क्या आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लविंग हो, यानी आप तो बस क्या याद रखो, जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर होंगे वो इलेक्ट्रोफाइल होंगे। बस इतनी सी बात याद रखो। ठीक है, बोलो क्लियर है? बहुत अच्छे। अब कुछ बातें जो हम करेंगे यहां पर, है ना, थोड़ी सी जगह ज्यादा लगी, कोई बात नहीं। सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। कैसे करेंगे? देखो मेरे पास एक एग्जाम्पल है बच्चों, मुझे बोला गया CH3
CH डबल बॉन्ड CH2 और मुझे यहाँ पे दे दिया HX। HX को मैं HCl मान लूँ क्या? HX में मैं HCl ले लेता हूँ और मुझसे बोला गया कि बताओ व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो मैं किसके हिसाब से चलता हूँ? मैकेनिज्म के हिसाब से चलता हूँ। ठीक है, देखो मैकेनिज्म कैसे है, एक बार मैकेनिज्म पता चल गया फिर आप डायरेक्ट भी इसको बना लोगे। कैसे बनाओगे देखो सुनो, सबसे पहले आया आपका स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, और इसी को हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब वो स्टेप जो स्लो है, जिसकी हम स्पीड निकाल सकते हैं। कौन से चैप्टर में रिएक्शन की स्पीड निकालते थे? केमिकल काइनेटिक्स में निकालते थे, है ना। तो सबसे पहला क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। अब यहाँ पे होगा क्या, जैसे ही आपका CH3 आया, है ना, ब्लैक कलर से बताता हूँ ताकि आप इसी से बताऊंगा ज्यादा देखते हैं। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, उसके पास HCl आया। HCl का मतलब H पॉजिटिव और Cl। सबको पता है क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव इसलिए उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है। अब होगा क्या, अब दो कंडीशन है, या तो बॉन्ड को आप इस तरफ तोड़ो, या दूसरी कंडीशन क्या है, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगेन ऐसे ही लिख रहा हूं H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, या फिर आप बॉन्ड को इस तरफ तोड़ो। डबल बॉन्ड को तोड़ना है, दोनों में से एक कार्बन की तरफ तोड़ना है। अगर आपने यहां तोड़ा तो स्ट्रक्चर क्या बना, देखो स्ट्रक्चर बना आपका CH3 CH CH2। अगर यहां तोड़ा है तो जिसकी तरफ बॉन्ड जाता है उस पर नेगेटिव और दूसरी की तरफ पॉजिटिव। यहां पे तोड़ा है तो देखो इसकी तरफ बॉन्ड गया तो इस पे नेगेटिव और CH2 पॉजिटिव। चलो मुझे बताओ कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है? ये कितना डिग्री कार्बोकैटायन है? 2 डिग्री कार्बोकैटायन, जो क्या होता है? मोर स्टेबल होता है। और ये कितना डिग्री कार्बोकैटायन है? 1 डिग्री। 1 डिग्री कार्बोकैटायन जो क्या है? लेस स्टेबल। अब हम हमेशा क्या करते हैं? ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाते हैं। ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेंगे, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन होगी? फर्स्ट वाली या सेकंड वाली? दैट मीन्स फर्स्ट वाली रिएक्शन होगी, सेकंड वाली रिएक्शन नहीं होगी। बोलो ये बात समझ आई? अब फर्स्ट वाली रिएक्शन में आपका कार्बोकैटायन बन गया तो हम फर्स्ट वाली लेके चल रहे हैं दोबारा से। देखो आपके पास आया CH3 CH पॉजिटिव एंड CH2 नेगेटिव, लेकिन रिएक्शन का क्या नाम है? रिएक्शन का क्या नाम है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्या नाम है? तो कौन ऐड हो रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। कौन होता है इलेक्ट्रोफाइल? पॉजिटिव चार्ज कैरियर। पॉजिटिव चार्ज कैरियर कौन है इनमें? तो वो किस पे अटैक करेगा? पॉजिटिव, नेगेटिव पे। और आपका कंपाउंड क्या बन गया? CH3 CH पॉजिटिव और CH3 देखो 2 था, एक और आ गया, और क्या बन गया आपका? इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन गया। दिस इज द स्टेप नंबर फर्स्ट। नाउ स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप नंबर सेकंड यानी आपको ये वाली स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो गलत है ना। आप तो सिर्फ सही लिखोगे, तो यहां तक लिख के फिर इसको लिख दोगे। स्टेप नंबर सेकंड, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पे? कार्बोकैटायन पर। अब देखो आपके पास क्या है? CH3 CH पॉजिटिव और CH3, और इसके पास कौन आया? Cl नेगेटिव, और नेगेटिव ने अटैक किया पॉजिटिव पर, और क्या बनाया? CH3 CH Cl और आपका एल्काइल हैलाइड बनके रेडी हो गया। बोलो एल्काइल हैलाइड बनाना आया? पता चला कैसे हुआ? कोई डाउट है? अब यहां पे आपने क्या क्या चीजें देखी?
सबसे पहली आपने चीज देखी वहां की, यहां लिख रहा हूं, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज फॉर्म। कौन फॉर्म हुआ है? इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बना है। अच्छा देखो, जब भी इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है ना तो रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है ना। दैट इज मैं क्या बोल सकता हूं? रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट मे बी पॉसिबल। अगर चांसेस होंगे तो रीअरेंजमेंट होगा। अभी रीअरेंजमेंट भी सुनाऊंगा, तो रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है। तीसरी चीज, मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। क्या फॉलो होगा? मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, है ना। तो अभी बताऊंगा कैसे होगा मार्कोनिकॉफ रूल। पहले इसको एक बार नोट कर लो आप लोग, है ना, करो जरा नोट। चलो देखो आगे बढ़ रहे हैं, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या होता है मार्कोनिकॉफ रूल, है ना। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में। देखो हम लोग बात कर रहे हैं मार्कोनिकॉफ रूल। और मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है? मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है कि अगर आपकी कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर अटैक करता है जिस पर हाइड्रोजन कम है। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं, इन एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, negative part of reagent attacks on that double bonded carbon which having minimum number of हाइड्रोजन। कैसे? देखो एग्जाम्पल लेते हैं, यही वाला एग्जाम्पल ले रहा हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और मुझे दिया है बेटा HCl, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब देखो ध्यान से, जैसे ही आप बॉन्ड को तोड़ने की जरूरत ही नहीं है अब आपको। आप तो देखो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल का मतलब जब डबल बॉन्ड से तोड़ रहे हो तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहे, यानी आपने अगर यहाँ से बीच में तोड़ा, ऐसे तोड़ा तो डबल में डिवाइड नहीं हो रही ना इक्वल पार्ट में, तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन में क्या करोगे आप? नेगेटिव पार्ट को उस कार्बन पे अटैक कराओ जिसके पास हाइड्रोजन कम है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन तो ये दोनों है, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ पे रहेगा? इसके पास। तो पॉजिटिव किसके पास जाएगा? इसके पास। और डबल बॉन्ड को तोड़ दो और क्या बनाओ? CH3 CH Cl और CH3। देखो क्या दोनों प्रोडक्ट सेम बने? है आसान, कर पाओगे? एक और दूं, एक क्वेश्चन फिर से एंटी मार्कोनिकॉफ से करो। देखो मेरा क्वेश्चन है, देखो लाइट तो नहीं आ रही, देखो मेरा क्वेश्चन है CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2 और मैं दे रहा हूं HBr। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? बोलो Br कहां जुड़ेगा? नंबरिंग करूं? नंबरिंग कर देता हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। कौन से कार्बन में Br जुड़ेगा? थर्ड पर, सेकंड पर। देखो ध्यान से, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है? रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट, मार्कोनिकॉफ ही करना है। मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है? रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट किस कार्बन पे जुड़ेगा? जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। और वो कार्बन कैसा होना चाहिए? डबल बॉन्डेड। तो भाई डबल बॉन्डेड तो ये दो कार्बन ही है। अब नेगेटिव किस पे जुड़ेगा? जिस पे हाइड्रोजन कम है। किस पे कम है? सेकंड वाले पे। तो H पॉजिटिव किस पे जुड़ जाएगा? थर्ड वाले पे। दैट मींस क्या बना? CH3C Br, CH3 और CH3। बोलो पता चला?
एक और दूं? चलो एक और देता हूं, देखो एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 3, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 और मुझे दे दिया HBr। बोलो पहली बात, बोलो ये सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है? ये सिमेट्रिकल है, देखो यहां से तोड़ने पे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, इसका मतलब सिमेट्रिकल है। अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है? नेगेटिव पार्ट किस पर अटैक करेगा? जिस पर हाइड्रोजन कम है। अब दोनों पे इक्वल ही है, तो किसी पे भी अटैक करा दो। तो मैं कह रहा हूं कि मैं इस पे अटैक करा देता हूं, तो H इस पे अटैक करेगा और क्या बनेगा? CH3 CHBr CH2 और CH3। बोलो कर पाओगे? पक्का? एक और दूं? चलो क्वेश्चन नंबर 4, बोलो क्या बनेगा? ध्यान से देखो, नंबरिंग करूं? नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 और 7 आई। तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। बोलो किस पे जुड़ेगा? कौन से कार्बन पे? एंटी मार्कोनिकॉफ, वो सॉरी मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है? क्या ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है ना? बीच में अगर आप इसको तोड़ोगे, देखो ये पार्ट ऐसा है और वहां पे CH3 एक्स्ट्रा है, दैट मींस ये अनसिमेट्रिकल है, तो पता चल गया। अब डबल बॉन्डेड कार्बन एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है टोटल? 4। इसने कितने बनाए हुए हैं? तो एक कौन होगा? हाइड्रोजन। यहां पर इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 3 और कोई हाइड्रोजन है? नहीं है ना, तो नेगेटिव किस पे अटैक करेगा? इसके पास हाइड्रोजन ना हो। और H पॉजिटिव कहां आ जाएगा फिर? यहां पर। और स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? CH3 और Cl, और यहाँ जो H आके जुड़ेगा तो H को लिखो ना लिखो एक ही बात है, इंटरेस्ट स्टूडेंट को। बोलो बना आसान? था ना आसान? चलो एक और दूं? जब इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो एक और दे देता हूं, देखो चलो जल्दी से बताना ताकि थोड़ा सा अपना भी टाइम बचे, थोड़ी स्पीड अपनी स्लो है। देखो ये वाला बताओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और आपको दे दिया है HCl, दे देते हैं चलो HCl, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। नंबरिंग कर रहा हूं 1 2 3 4 और 5। बोलो Cl नेगेटिव कौन से कार्बन पे जुड़ेगा? किस पे? सेकेंड। दैट मीन्स हम क्या बना देंगे? CH3 CH CH3 CH Cl और CH3। लेकिन ये हमारा गलत है, ये नहीं बनेगा, ये हमारा गलत है, ये नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखो यहाँ पे कुछ लिखा था कि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है तो रीअरेंजमेंट भी हो सकती है। अब हमें पहचानना है कि रीअरेंजमेंट हो रही है, तो पहले हेडिंग डालता हूँ रीअरेंजमेंट और फिर आपको सिखाता हूँ कैसे हो रहा है, इस क्वेश्चन को ही करके बताऊंगा, है ना। चलो देखो जरा ध्यान से, हमारी हेडिंग है रीअरेंजमेंट इन कार्बोकैटायन, रीअरेंजमेंट इन कार्बोकैटायन, है ना, कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट। अब देखो कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट कैसे होगी बेटा? देखो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आप शिफ्ट पढ़ोगे, शिफ्ट, और आप दो तरह की शिफ्ट पढ़ोगे। एक पढ़ोगे हाइड्राइड शिफ्ट। कौन सी शिफ्ट? हाइड्राइड शिफ्ट। और एक आप पढ़ोगे मिथाइड, मिथाइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट को हम ऐसे लिखते हैं H नेगेटिव शिफ्ट, मिथाइड शिफ्ट को हम ऐसे लिखते हैं
CH3 नेगेटिव शिफ्ट। और अगर हाइड्रोजन और CH3 दोनों ग्रुप है तो आप हमेशा पहले हाइड्राइड शिफ्ट ही कराओगे, यानी शिफ्ट में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा, हाइड्राइड की। अब किस कंडीशन में कराते हैं वो देखो, सुनो कंडीशन देखो, इस एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। हमारे पास है CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले बेटा इसके पास कौन आया, HCl आया, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। नाउ फिर से बॉन्ड टूटेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, याद करो मैकेनिज्म। और रिएक्शन का नाम क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग कौन है, H, तो H किस पे अटैक करेगा, नेगेटिव पर। और देखो कंपाउंड क्या बनेगा बेटा, CH3CH CH3 CH पॉजिटिव एंड CH3 डबल बॉन्ड तोड़ दिया। कितना डिग्री कार्बोकैटायन बना हमारा, हमारा बना 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब जैसे ही आपका कार्बोकैटायन बन जाए, आप ये चेक करो क्या हमारे कार्बोकैटायन के साथ में कोई ऐसा कार्बन है जिसपे से हाइड्राइड या मिथाइड को हटाने पर ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बने। जैसे हमारे एक तो ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए कार्बन, या ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है। अगर यहां से हाइड्रोजन हटाया तो कितना डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, 1 डिग्री। अच्छा यहां से हटाने पे कितना बनेगा, 3 डिग्री। देखो कैसे, इसको ऐसे लिख देते हैं, इस H को ऐसे लिख देते हैं ऊपर। और अब होगा क्या, अगर मैं हाइड्राइड शिफ्ट कर रहा हूं तो हाइड्रोजन H नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव के पास चला जाएगा और इस कार्बन पे कैसा चार्ज छोड़ देगा, पॉजिटिव। CH3C CH3 पॉजिटिव, CH एक H और आ गया तो CH2 और CH3। बोलो कितना डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री। ये कितना था, 2 डिग्री। बोलो कौन ज्यादा स्टेबल, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल, जबकि 2 डिग्री इज लेस स्टेबल। अब इसके पास गुंजाइश थी, यानी इसके पास अपॉर्चुनिटी थी, तो उसने ग्रैब कर लिया हाइड्रोजन को शिफ्ट करके। अब हर जगह नहीं होता, तो जब भी आप कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराओगे तो आप ये चीज जरूर चेक कर लो कि आपने जो कार्बोकैटायन बनाया उसके आसपास हाइड्राइड या मिथाइड शिफ्ट करके मोर स्टेबल कार्बोकैटायन तो नहीं बन रहा। अब मोर स्टेबल बन गया, अब क्या करोगे, अब आप Cl नेगेटिव को अटैक कराओ, और जैसे Cl नेगेटिव अटैक करेगा तो आपका कंपाउंड क्या बना, CH3C CH3 Cl CH2 और CH3। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, ये मेन प्रोडक्ट है। जबकि यहाँ क्या बन रहा है आपका, देखो ये और ये अलग है ना, है ना। अब आप इसको गलत नहीं बोल सकते, लेकिन आप इसको बोल सकते हो कि सर ये माइनर है, और हम तो हमेशा रिएक्शन में क्या बनाते हैं, मेजर ही बनाते हैं, यानी ज्यादा अमाउंट में उसकी बात करेंगे, है ना। पता पड़ा वो 10% बनाए 90, हम तो किसकी बात करेंगे, 90% की बात करेंगे। बोलो समझ पा रहे हो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और दूं, जरा मुझे बताओ, ये वाला नोट कर लिया आपने, नहीं किया, कोई बात नहीं, यहां लिख देता हूं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यहां लिख देता हूं, आप लोग करो, फिर मैं वहां बता दूंगा। देखो क्वेश्चन है मेरा, CH3C CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और HCl, ठीक है। अब देखो सुनो एक चीज और, कई बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर यहाँ तो हाइड्रोजन के साथ साथ मिथाइड भी था, तो हमने मिथाइड शिफ्ट क्यों नहीं कराया, क्योंकि भाई अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे, जब हाइड्रोजन ही नहीं है तब मिथाइड शिफ्ट कराते हैं ना। तो अब आप इसको करो, ठीक है, देन फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को भी देखते हैं बच्चों। देखो ध्यान से, यहां पर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है CH3 CH CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और आपको दिया हुआ है HCl, है ना, HCl ही दिया है। बोला व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, तो अगेन देखो कैसे करेंगे, CH3 C H कहां से आ गया, CH3C
CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। जैसे ही बॉन्ड टूटा यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव किस पे अटैक करेगा फटाफट से, नेगेटिव पे। और जो कंपाउंड क्या बना दिया, CH3C CH3 CH3 CH पॉजिटिव और CH3। बोलो कितना डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री। क्या इसके पड़ोस वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन है, नहीं, तो हम हाइड्राइड शिफ्ट तो करा नहीं सकते। लेकिन क्या इसके पड़ोस वाले कार्बन के पास CH3 है, तो हम क्या मिथाइड शिफ्ट करा सकते हैं। जैसे ही मैंने मिथाइड शिफ्ट कराया, स्ट्रक्चर क्या बना, CH3C पॉजिटिव, या CH3 पहले से था, ये CH3 CH से जुड़ा है ना, तो नीचे लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और CH3 बन गया, है ना। अब पॉजिटिव पे कौन अटैक करेगा, Cl नेगेटिव, नेगेटिव ने पॉजिटिव पे अटैक किया, अब बच्चों क्या बना, CH3C Cl CH3 CH CH3 और CH3, एंड दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। दैट मीन्स मुझे एक बात तो समझ आ गई, जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ HX में हमेशा मार्कोनिकॉफ रूल ही फॉलो, क्योंकि कार्बोकैटायन हर जगह बन रहा है, तो रीअरेंजमेंट भी हो सकती है। तो नॉर्मल क्वेश्चंस को आप मार्कोनिकॉफ से करो, लेकिन कोशिश ये करो कि हर क्वेश्चन को इस तरह से मैकेनिज्म वाइज करने की कोशिश करो, ताकि आपके एरर्स ना आए। ठीक है, चलो ये तो सबका हो गया होगा। नाउ अब बात करते हैं फ्री रेडिकल एडिशन ऑफ HX, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और उसका भी मैकेनिज्म देखेंगे, है ना। तो चलो इसको मिटाते हैं इस साइड का, ये वाला आपने नोट कर ही लिया होगा, है ना, ये कर लेना नोट एक बार, इधर का तो कर लिया बेटा, चलो तो उधर का आप नोट कर लो, जब तक हम बात करते हैं किसके बारे में, फ्री रेडिकल एडिशन ऑफ HX। उसको ए डाला था, अच्छा फर्स्ट, ऐसे सेकंड, है ना, ऐसे डालेंगे, है ना। इसी को हम क्या बोल रहे थे, फ्री रेडिकल एडिशन ऑफ HX। इसी को बेटा हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी बोल रहे थे, है ना। इसी को बेटा एक नाम और है, पर ऑक्साइड इफेक्ट, पर ऑक्साइड इफेक्ट। तो याद रखना, फ्री रेडिकल एडिशन ऑफ HX को हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं, और इसी को हम लोग पर ऑक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जामिनर तीनों में से कोई भी नाम आपको दे सकता है। सबसे पहली बात जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है, वैलिड ओनली फॉर HBr। याद रखना, HX में भी कौन होगा, सिर्फ HBr, सिर्फ HBr के लिए ही एंटी मार्कोनिकॉफ रूल वैलिड है, उसके अलावा किसी के भी साथ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगता। ये सबसे मेन चीज है ना, ठीक है। वैलिड फॉर HBr इन प्रेजेंस ऑफ peroxide, in presence of peroxide। what is peroxide? peroxide क्या होगी, जैसे H2O2 हाइड्रोजन peroxide, याद है, जिसमें peroxy लिंकेज प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, है ना। और क्या हो सकता है, एग्जामिनर आपको R2O2 लिख के दे सकता है, और PH2O2, PH मतलब बेंजीन रिंग, तो ये क्या है आपकी peroxide से। ठीक है, तो बेटा peroxide को याद रखना, बोलो याद रख पाओगे। अब कैसे होता है उसका मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है, मैकेनिज्म के थ्रू करेंगे, है ना। तो देखो एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैंने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, साथ में मैंने यहां पे लिया है HBr और R2O2,
और मैंने बोला व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो सिंपल सा नाम से पता पड़ रहा है फ्री रेडिकल, और मैंने पहले ही बताया था फ्री रेडिकल में 3 स्टेप होती है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन और चेन टर्मिनेशन। तो चलो मैकेनिज्म देखते हैं। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो स्टेप नंबर फर्स्ट, चेन इनिशिएशन स्टेप। देखो सुनो, मैं आपको विदाउट मैकेनिज्म भी बता सकता हूं, लेकिन मैकेनिज्म से बताने का रीजन ये है कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कैसे आ रही है ना। जहां पे जरूरत है मैं वहां पे आपको करा रहा हूँ मैकेनिज्म, जहां जरूरत नहीं है वहां पर नहीं करेंगे, है ना। तो देखो होगा क्या, चेन इनिशिएशन मैकेनिज्म में सबसे पहले आपका परऑक्साइड आएगा, ROOR, ठीक है। अब आप क्या करते हो, परऑक्साइड को हीट करते हो, जैसे हीट करते हो तो इसका बॉन्ड टूटता ही, ये वाला टूटा। जैसे ये बॉन्ड टूटा तो क्या बना, 2RO फ्री रेडिकल। बोलो क्या आपको 2RO फ्री रेडिकल मिल गया बच्चों। अब आप क्या करोगे, 2RO फ्री रेडिकल में ये जो 2RO फ्री रेडिकल है, इसका एक RO फ्री रेडिकल किसके पास आएगा, HBr के पास आएगा। और अब ये फ्री रेडिकल है तो इसको भी किसमें तोड़ेगा, फ्री रेडिकल में। और O के पास कौन सा फ्री रेडिकल आएगा, H या Br, O के पास आएगा H फ्री रेडिकल। क्यों आएगा भाई, ROH बन गया प्लस Br फ्री रेडिकल, क्योंकि H फ्री रेडिकल इज हाईली अनस्टेबल, वो बहुत अनस्टेबल है एज कंपेयर टू Br फ्री रेडिकल, इसको जल्दी जाके रिएक्ट कर जाएगा। आपको मिला Br फ्री रेडिकल। अब क्या होगा, स्टेप नंबर सेकेंड, स्टेप नंबर सेकेंड, चेन प्रोपगेशन, चेन प्रोपगेशन स्टेप। अब इस स्टेप में क्या होगा, देखो जैसे ही आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 आया तो उसके पास आएगा Br फ्री रेडिकल। कौन आया, Br फ्री रेडिकल, है ना, उसके पास आया Br फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल है तो डबल बॉन्ड को भी किसमें तोड़ेगा बेटा, फ्री रेडिकल। एक एक इलेक्ट्रॉन अगर मूव करता है तो हाफ एरो बनाते हैं, दोनों फ्री रेडिकल में टूटे। अब ये देखते हैं कि Br फ्री रेडिकल दोनों में से किसी के भी ऊपर अटैक कर सकता है, अरे बोलो। तो दोनों के ऊपर अटैक कराते हैं एक बार, एक बार इधर कराते हैं एक बार इधर कराते हैं, है ना। तो एक बार तो आपका क्या बना बेटा, एक बार आपका बना CH3 CH फ्री रेडिकल एंड CH2Br, यानी मैंने इधर अटैक कराया, एक बार इधर अटैक कराता हूं और देखो मेरा क्या बना बेटा, CH3 CHBr एंड CH2 फ्री रेडिकल। अब देखो इस स्टेप में इंटरमीडिएट बन रहे हैं ना कार्बन फ्री रेडिकल, दैट मींस ये वाली स्टेप कैसी है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। मुझे बताओ पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है ये कितना डिग्री फ्री रेडिकल है बेटा, 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। ये कितना है, बोलो बच्चों कौन ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये क्या है, मोर स्टेबल। और ये क्या है, लेस स्टेबल। बोलो ये बात पता चली, ये वाला तो आपने नोट कर ही लिया है, इसको मिटाते हैं। अब देखो आगे क्या होगा, अब ये जो आपके फ्री रेडिकल्स बने हैं दोनों, है ना, दोनों के दोनों फ्री रेडिकल बना रहा हूं। एक तो आपका बन रहा है CH3 CH फ्री रेडिकल CH2Br प्लस दूसरा क्या बन रहा है आपका CH3 CHBr और CH2 फ्री रेडिकल, ठीक है। अब इनके पास दोबारा से आता है HBr, देखो H और Br। अब ध्यान से देखो, अगर ये फ्री रेडिकल है तो HBr को भी किसमें तोड़ेंगे, फ्री रेडिकल में तोड़ेंगे। और अब भी H और Br में कौन ज्यादा स्टेबल है, H फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे H फ्री रेडिकल कहाँ जाएगा, इसके पास,
और यहाँ पे H फ्री रेडिकल कहाँ जाएगा, इसके पास। और देखो स्ट्रक्चर क्या बना, CH3 CH2 CH2Br, और ये वाला क्या बना, CH3 CH Br और CH3। अब मोर स्टेबल कौन था, ये वाला, ये मोर स्टेबल था ना, तो जो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट होता है उसका प्रोडक्ट क्या बनता है, मेजर, और जो लेस स्टेबल है उसका प्रोडक्ट क्या बनता है, माइनर। दोबारा लिख देता हूं यहां पर, ये मोर स्टेबल था और ये लेस स्टेबल था, तो ज्यादा स्टेबल का प्रोडक्ट ही मेजर बनता है। तो देखो मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता था कि रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट किस पे अटैक करेगा, जिस पे हाइड्रोजन कम है, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ ने क्या बोला, किस पे अटैक करेगा, जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा है। देखो उल्टा हो गया ना। इसका मतलब अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, एंटी मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है इन एन अनसिमेट्रिकल alkene negative part of reagent attacks on that double bonded carbon which have more number of हाइड्रोजन, जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो, है ना। इसी एग्जांपल को दोबारा लिख लेते हैं। देखो ये रहा एग्जांपल, ताकि आपको समझ आ जाए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो मैंने दिया HBr और साथ में लिखा है R2O2। देखो बहुत ध्यान से, अब किस पे अटैक करेगा, Br इज नेगेटिव, H पॉजिटिव नेगेटिव, किस पे अटैक करेगा, जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा है, और क्या बन गया, CH3 CH2 CH2Br। बोलो है आसान, पता पड़ा। एक क्वेश्चन और करोगे, ये वाला तुम लोग बता दो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और HCl और R2O2। बोलो Cl कौन से कार्बन पे जोड़ू, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, किस पे, सेकंड पे जोड़ूंगा। वेरी गुड, CH3 CHCl और CH3। क्यों, क्योंकि क्या बोला, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल किसके लिए वैलिड है, सिर्फ HBr के लिए वैलिड है और किसी के लिए वैलिड है ही नहीं। समझ आया। तो अभी कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, देन फिर मैं ये चीज लिखवाऊंगा कि सिर्फ HBr के लिए क्यों वैलिड है ना। तो कर लो बेटा एक बार नोट। अब देखते हैं बेटा क्यों HBr जो है वो ही सिर्फ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल दे रहा है। तो देखो सुनो, अभी आपने देखा कि जब हम यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं, अब हम लोग चेन टर्मिनेशन स्टेप पे नहीं गए क्योंकि वहां कचरा ही बन रहा है, अपने को नीड नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पर आपको चेन प्रोपोगेशन स्टेप दिख रही है, उसकी भी फर्स्ट स्टेप ये है, डिटरमाइनिंग स्टेप है ना, और सेकंड स्टेप ये है उसी की। तो चेन प्रोपोगेशन स्टेप भी दो पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट स्टेप जिसमें इंटरमीडिएट बन रहा है और सेकंड स्टेप जिसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है या फ्री रेडिकल का अटैक हो रहा है। तो दो स्टेप है। अब HBr, अब अगर मैं यहां पे लिखूं HBr इन प्रेजेंस ऑफ peroxide gives एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, शॉर्ट में AM के लिखूंगा, gives एंटी मार्कोनिकॉफ रूल because in HBr both प्रोपोगेशन, हाँ दोनों प्रोपोगेशन स्टेप्स जो होती है ना, स्टेप्स आर एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, जो खुद से हो जाए, जिसमें एनर्जी जो है क्या करे,
रिलीज हो, जब खुद से हो रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इसमें दोनों प्रोपोगेशन स्टेप्स कैसी होती है, एचबीआर में एक्सोथर्मिक होती है, यानी ये वाली स्टेप भी खुद से होगी और ये वाली भी खुद से होगी। जबकि अगर हम बात करें इन एच एफ, तो एच एफ में तो भाई एच एफ से तो हम कुछ वैसे भी नहीं बना रहे थे, क्योंकि हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी थी, है ना। तो ड्यू टू, ऐसे लिख दे, एच एफ कॉमा एस सी एल एंड एच आई नॉट गिव्स एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एच एफ एस सी और एच आई जो है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को नहीं देते। क्यों? देखो एच एफ में ये रीजन है, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए होती है, रिक्वायर्ड। एचसीएल में फर्स्ट प्रोपोगेशन स्टेप जो है वो एक्सो होती है, लेकिन जो सेकंड प्रोपोगेशन स्टेप है वो एंडो हो जाती है। तो एक स्टेप तो खुद से हो रही है, लेकिन दूसरी एंडो है, यानी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो हम नहीं चाहेंगे तब तक वो नहीं होगी, तो इसलिए हम बोलते नहीं होती है ना। और एच आई में जो फर्स्ट प्रोपोगेशन स्टेप है बच्चों वो एंडो है, यानी पहली ही नहीं हो रही, तो दूसरी क्या होगी, है ना। और सेकंड प्रोपोगेशन स्टेप कैसी है, सेकंड प्रोपोगेशन स्टेप कैसी है बेटा, वो एक्सो है, वो एक्सोथर्मिक है। बोलो पता चला। एक क्वेश्चन दे दूं छोटा सा, अब तो आप लोग कर ही लोगे। देखो मेरा क्वेश्चन है, ये रीजन बेटा बहुत जरूरी है ना। मेरा क्वेश्चन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HI और R2O2 HI HBr और HBr और R2O2, बताओ क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो पहले वाले में तो आप देख के बता दोगे। बोलो HI R2O2, बोलो कौन सा रूल, मार्कोनिकॉफ, M के रूल, मार्कोनिकॉफ। क्यों? क्यों HI के लिए एंटी मार्कोनिकॉफ लगता ही नहीं है, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CHI और CH3। सेकंड में तो ऑलरेडी मार्कोनिकॉफ लगी रहा है, अरे बोलो। और क्या बना बेटा, CH3 अगेन सेम प्रोडक्ट। थर्ड वाले में बोलो कौन सा रूल, मार्कोनिकॉफ रूल ही लगेगा, क्यों सिर्फ HBr अकेला है। और क्या बना, CH3 CH Br और CH3 HBr R2O2। बोलो इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, और इसमें क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 Br। बोलो समझे, है आसान। तो इसी के साथ आपका एल्कीन के डायरेक्ट मेथड की फर्स्ट रिएक्शन खत्म होती है, एडिशन ऑफ HX। चलो तो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एल्कीन से हम लोग क्या बना रहे थे, हमारा एल्काइल हैलाइड बना रहे थे, जिसमें हमने डायरेक्ट मेथड में फर्स्ट मेथड पढ़ा था एडिशन ऑफ HX। एडिशन ऑफ HX में भी क्या क्या पढ़ लिया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ HX और फ्री रेडिकल एडिशन ऑफ HX, दैट इज मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं एडिशन ऑफ X2, है ना, कि कैसे हम लोग डाई हैलाइड बनाते हैं ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं, उसको हमने A डाला था, B डाला था ना, तो B है हमारा एडिशन ऑफ, B इज एडिशन ऑफ X2। और X2 क्या क्या हो सकता है बेटा, X2 में भी Cl2 Br2 और I2। नॉर्मली हम एडिशन ऑफ X2 को यूज करते हैं, यूज्ड एज अ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन।
यूज्ड एज अ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन के टेस्ट का क्या मतलब है? हम ये पता करते हैं कि हमारा हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है, इसको देखते हैं, है ना। तो पहले इसको प्रोसेस देखते हैं, देन फिर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पार्ट देखेंगे, है ना। देखो कैसे करते हैं हम उसको सीखते हैं। मेरा एक एग्जांपल है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और मैंने डाला Cl2 डाल देते हैं और मैंने बोला व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। पूरा मैकेनिज्म से समझो कि यहाँ पे कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम मैकेनिज्म वाइज चले तो देखो, सबसे पहले आपका आया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, उसके पास आया Cl2 मतलब दो क्लोरीन आ गए, Cl और Cl। आपने क्या किया, बॉन्ड तोड़ा, नेगेटिव आया और पॉजिटिव आया। अगर ये पोलर है, ये पोल बना रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, याद रखना सारे कंपाउंड्स में सिर्फ एल्केन नॉन पोलर होता है। एल्केन को छोड़ के एल्कीन भी पोलर है, एल्काइन भी पोलर है, बाकी सब पोलर होते हैं। पोलर मतलब जो पोल्स बना सके, पोल्स मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव बना सके, ठीक है। अब देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल बनाएंगे। और रिएक्शन का नाम क्या है, जो एडिशन हो रहा है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है। एल्कीन जो है वो नॉर्मली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करती है। अब इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। कौन है इलेक्ट्रॉन लविंग? पॉजिटिव चार्ज। ये यहाँ पे अटैक करेगा, स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, CH3 CH पॉजिटिव एंड CH2 और Cl। अच्छा, क्लोरीन इज अ हेलोजन और हेलोजन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक ने बॉन्ड बनाया 6 एम्पियर। हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कार्बोकैटायन बन रहा है, लेकिन इन रियल यहाँ पे कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है। क्यों? ये क्लोरीन अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है और डोनेट करने के बाद ये एक नया कंपाउंड बना रहा है CH3 CH CH2 और Cl, और जो लोन पेयर देता है उस पर कैसे चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन्स यहां पर साइक्लिक हेलोनियम रिंग बन जाती है, साइक्लिक हेलोनियम रिंग बनती है, ठीक है। अब होगा क्या, अब ये जो आपका कंपाउंड है CH3 CH CH2 और Cl पॉजिटिव, इसके पास दूसरा Cl नेगेटिव आता है। अब देखो Cl नेगेटिव यहां से अटैक नहीं कर सकता क्योंकि यहां तो बॉन्ड है, तो Cl नेगेटिव क्या करता है, ये बैक साइड अटैक करेगा। क्या करेगा, बैक साइड अटैक करेगा। बैक साइड अटैक करेगा कब करेगा, जब ये क्लोरीन बोलेगा कि भाई तुझे बॉन्ड दे करके मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तुझे लोन पेयर दिया तो मेरे ऊपर क्या चार्ज आया, पॉजिटिव, और मैं क्या हूं, एक हेलोजन हूं, यानी बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, तो मैं पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं करूंगा। तो भाई एक काम कर, मेरा बॉन्ड मुझे वापस कर दे। क्लोरीन ने क्या किया, अपना बॉन्ड वापस लिया और इस वाले क्लोरीन ने बैक साइड से अटैक किया। दैट मीन्स ये वाला बॉन्ड टूट रहा है और ये वाला बॉन्ड बन रहा है एक साथ, और स्ट्रक्चर कैसा बन गया, CH3 CH Cl एंड CH2 Cl। बेटा इसको बोलते हैं एंटी एडिशन। क्या बोलते हैं इसको, एंटी एडिशन, एंटी एडिशन, है ना, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, देखो मैं बताता हूं। आपका मतलब ये प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया है, अब कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कंपटीशन में मुझे बोला कि मुझे सिस 2 ब्यूटीन दिया है और मैंने यहाँ पे एंटी एडिशन करा रहा हूं Br2 का। देखो यहाँ पे हम लोग मीडियम यूज करते हैं CCl4, तो हर जगह X2 का एडिशन में जो है वो मीडियम क्या होगा, CCl4, बस मीडियम है और कोई रोल नहीं है, ठीक है। मीडियम मतलब इसके अंदर रिएक्शन करा रहा है, ठीक है। अब मुझसे बोला एक कंपाउंड बन रहा है A और बोला A विल बी क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन नंबर A दिया है आपको, रेसिमिक मिक्सचर। अब ये पढ़ाऊंगा आगे क्या होते हैं, अभी बता दूंगा एक बार, फिर भी पढ़ाऊंगा ना। ऑप्शन नंबर B मीजो कंपाउंड। ऑप्शन नंबर C, अभी यहाँ पे तो इसके क्वेश्चन करा रहा हूं,
आगे जाके टॉपिक जब पढ़ाऊंगा ना आपको रेसिंग मिक्सचर सारी चीजें, तो वहाँ बहुत चीजें अपनी क्लियर होने वाली है ना। ऑप्शन नंबर सी एनेंशियोमर, और ऑप्शन नंबर डी इज डायस्टेरियोमर। डायस्टेरियोमर बोला बताओ कौन सा कंपाउंड बनेगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको नीट में या जेई में, है ना। किससे सेल्कीन है, आपने Br2 को यूज किया, Br2 कैसा एडिशन कराता है, एंटी एडिशन कराता है ना। अब इसको करने की ट्रिक है ना। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं रेसिंग मिक्सचर क्या होता है थोड़ा सा। जब भी कभी भी किसी भी रिएक्शन में एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं और जो आपका रिएक्टेंट अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो हमेशा रेसिंग मिक्सचर बनाएगा, अगर दो बन रहे हैं तो। मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। एनेंशियोमर्स, रेसिमिक मिक्सचर इज द मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमर, दो एनेंशियोमर मिलकर हमेशा रेसिमिक मिक्सचर बनाते हैं। और डायस्टीरियोमर क्या होते हैं, जो ना एक दूसरे की मिरर इमेज है और ना ही सुपर इम्पोजेबल। जबकि एनेंशियोमर क्या होते हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं ना। इनको डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के, अभी अभी तो आप ये तरीका याद रखो, है ना। अब सिस एल्कीन है, अब आपको बस एक ट्रिक याद रखनी है, CAR। सी मतलब सिस, ए मतलब एंटी एडिशन, और आर मतलब रेसिमिक मिक्सचर। इस तरह का क्वेश्चन बहुत कॉमनली आ जाता है ना। अच्छा देखो, CSM, एक तो CAR याद रखो, एक CSM। अगर सिस एल्कीन है और एडिशन जो है वो सिन एडिशन हुआ, सिन एडिशन, सिन एडिशन कौन कराया, जैसे एडिशन ऑफ H2, वो सिन एडिशन है ना। ठीक है, तो कई जगह पे सिन एडिशन होगा, कहीं पे एंटी, मैं आपको बताते जाऊंगा, हर जगह सेम ट्रिक लगेगी। बस गिनती के 4-5 कंपाउंड है जो आपको याद रखने, कौन सिस और कौन एंटी एडिशन कराता है। और M मतलब मीजो कंपाउंड, है ना। या एक काम और करो, हाँ ऐसे कर लो। अच्छा, सिस की जगह ट्रांस एल्कीन होती और एंटी एडिशन होता तो मीजो कंपाउंड बनता, यानी T मतलब ट्रांस एल्कीन, ए मतलब एंटी एडिशन, और M मतलब मीजो कंपाउंड। यानी उल्टा हो जाएगा, सिस में एंटी है तो रेसिमिक, ट्रांस में एंटी है तो मीजो। सेम, सिस में सिन है तो मीजो, और सिस में एंटी है तो रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, बोलो बता पाओगे इस तरह से। अब मुझे बताओ जरा ध्यान से, आपकी सिस टू ब्यूटीन है, Br2Cl2 कौन सा एडिशन करता है, Br2CCl4 कौन सा एडिशन करता है, एंटी एडिशन करता है। और सिस एल्कीन में एंटी एडिशन से क्या बनता है, तो ऑप्शन इज ए, रेसिंग मिक्सचर इज द आंसर। बोलो पहचान पा रहे हो, आसान है, बस इतनी सी बात याद रखना, इस तरह के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि इस बार नीट में लेवल अच्छा आएगा, तो अपने को ये चीजें पता होनी चाहिए, है ना। करो एक बार नोट, देन फिर टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ते हैं ना। करो बेटा नोट। चलो देखो बेटा आगे बढ़ रहे हैं। ये जो रिएक्शन आपने पढ़ी है, इसमें आपने क्या क्या चीजें देखी, इसमें आप पॉइंट्स लिखना, क्या क्या चीजें यहाँ पे आपने देखी है, मैं यहाँ पॉइंट्स लिख रहा हूं। इस रिएक्शन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पर, यानी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग रिएक्शन हो रही है, लेकिन नो इंटरमीडिएट, नो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, कोई इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन नहीं बन रहा। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर यहाँ तो कार्बोकैटायन बन रहा है, लेकिन वो बनते ही क्या कर रहा है, क्लोरीन के साथ एंगेज हो जा रहा है, इस वजह से कोई कार्बोकैटायन रियल में बन ही नहीं रहा। और जब तक कार्बोकैटायन नहीं बनेगा क्या रीअरेंजमेंट होगा, दैट मीन्स सो नो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। बोलो पता चला, तो इस पॉइंट को यहाँ पे ऐड कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में, है ना। तो इसको मिटा देते हैं जरा और आगे बढ़ते हैं। देखो
उसको लिख लिया आप लोगों ने, ये लिख लिया ना, मिटा दूं? चलो बहुत अच्छे। देखो अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में बेटा? टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, यानी यहीं पे हम यूज कर रहे हैं किसको? टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन को। तो देखते हैं टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन अपन लोग कैसे करते हैं ना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। देखो जब भी हम टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले सुनो, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। जब तक वो ही नहीं पता तब तक टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन कैसे पढ़ोगे? तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसके बारे में? सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? वो हाइड्रोकार्बन जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, है ना। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स in which single covalent bond is present between कार्बन कार्बन। जैसे देखो एक एग्जांपल ले रहा हूं, मेरा एग्जांपल है बेटा CH3 CH2 CH3। बोलो क्या ये सैचुरेटेड है? हाँ, तो ये एक आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा देखो एक और एग्जांपल ले लेता हूं, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड है। बोलो ये सैचुरेटेड है कि नहीं? बोलो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना, या कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। हमें कार्बन नाइट्रोजन से मतलब नहीं है, हमें तो कार्बन कार्बन से मतलब है। दैट मीन्स ये भी कैसा है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बोलो पता चल रहा है? देखो एक और एग्जांपल ले ले। देखो लाइट तो नहीं आ रही, ज्यादा तो नहीं आ रही। C डबल बॉन्ड O OH। बोलो सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है? ये भी सैचुरेटेड है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में बेटा सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो कार्बन कार्बन सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है ना। तो हाइड्रो कार्बन, है ना। सेम अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो वो क्या होगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज हाइड्रोकार्बन in which multiple covalent bond is present between कार्बन कार्बन। जैसे मैंने एग्जांपल लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट मीन्स एल्कीन। बोलो एल्कीन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड है? अनसैचुरेटेड है। हाइड्रोकार्बन। अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, बोलो क्या है? एल्काइन है। अरे बोलो हाँ या ना। ये भी कैसा है? अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। बोलो पता चला? चलो अब देखो क्या होता है टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। अब बढ़ेंगे आगे, है ना, अब आएगा मजा। कि जब तक पता ही नहीं है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या है, बेमतलब उनके टेस्ट कराए जा रहे हैं बस। तो देखो क्या होते हैं उनके टेस्ट। देखो मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल नंबर फर्स्ट CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना। और कौन है? एल्कीन। अब देखो मैंने यहाँ पे Br2 को ऐड किया CCl4 की प्रेजेंस में। Br2 का कलर कैसा होता है बेटा? रेडिश ब्राउन। कैसा कलर है? रेडिश ब्राउन। जैसे मैं Br2 को एल्कीन में ऐड करूंगा तो एंटी एडिशन होगा और क्या बनेगा बेटा? CH2Br एंड CH2Br।
और अब ये कंपाउंड जो है कैसा हो जाएगा, कलरलेस। कैसा हो जाएगा, कलरलेस। तो यहां से मुझे पता पड़ गया कि भाई मेरा हाइड्रोकार्बन क्या है, अनसैचुरेटेड है। देखो सेम अगर मैं एग्जांपल नंबर सेकंड की बात करूं, मैंने बोला CH ट्रिपल बॉन्ड CH एल्काइन, और मैंने फिर से Br2 को ऐड किया किसकी प्रेजेंस में, CCl4। कैसा कलर है, रेडिश ब्राउन। और क्या बनेगा, CH सिंगल बॉन्ड CH। अब दोनों तरफ Br जुड़ जाएगा बेटा, दोनों तरफ Br और Br जुड़ जाएगा। और अब भी ये कैसा हो गया, कलरलेस हो गया। इसका मतलब इस टेस्ट से मैं ये बता सकता हूं कि हाइड्रोकार्बन कौन सा सैचुरेटेड है और कौन सा अनसैचुरेटेड। क्या इस टेस्ट से मैं ये डिफरेंशिएट कर सकता हूं कि कौन एल्कीन है और कौन एल्काइन है, नहीं कर सकता। लेकिन ये डिफरेंशिएट कर सकता हूं कि कौन एल्केन है और कौन एल्कीन या एल्काइन है ना। दैट मीन्स सैचुरेटेड है यानी कलर चेंज नहीं हुआ तो एल्केन है, कलर चेंज हो गया तो या तो एल्कीन होगी या एल्काइन। लेकिन ये नहीं बता सकता कि एल्कीन है या एल्काइन। बोलो क्लियर है, शाबाश। चलो कोई डाउट है ना, तो एक बार नोट कर लो। देन फिर हम लोग अब पढ़ते हैं इनडायरेक्ट मेथड। अब तक हम लोग डायरेक्ट मेथड पढ़ रहे थे ना एल्कीन से एल्किल हैलाइड बनाने की, हम लोग इनडायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे, है ना। करो बेटा नोट।